अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो गाइस, यहाँ पे मेरी एक स्टूडेंट है जो मेरे से मेहंदी लगवाने के लिए आई है। तकरीबन रात का टाइम था, मगरिब के बाद का। तो मेहंदी जो सी है वो बारीक नहीं निकल रही थी, फिर भी उसको शौक़ था मेहंदी लगवाने का और उसने आज ही लगवानी थी और लगवानी भी उसने टिक्की थी। तो मैंने फिर उसको मेहंदी लगाई ज़मीन पे बैठ के, क्योंकि चारपाई के ऊपर जो से मेरे सर्दियों के कपड़ों के शॉपर पड़े हुए थे। मैंने लगवा ली धूप कपड़ों को, बच्चों के कपड़ों को और अपने कपड़ों को, क्योंकि आगे धूप नहीं निकलेगी। बाकी अल्लाह ताला के काम है, मैं इतना कोई वो श्योरली नहीं कह रही। अल्लाह ताला अपना करम करे और ये जो स्मोग है ना, ये इसको अल्लाह ताला ख़त्म कर दे, बारिशें हो और स्मोग ख़त्म हो। रात को हम लोग बाहर निकले तो वो स्मोग आंखों में इतनी चुभी। और आज सुबह मैं स्कूल बच्चों को छोड़ के आई तो इनको मास्क लेके दिए, क्योंकि स्कूल में टीचर्स ने कहा था कि बग़ैर मास्क के कोई बच्चा नहीं आएगा। तो मैंने अपने सारे कपड़ों को अपने हस्बैंड के और बच्चों के कपड़ों को धूप लगवा ली अच्छे तरीके से। अब सहन में तो धूप नहीं आती, सबसे ऊपर वाली छत पे धूप आती है। उस छत को मैंने कर लिया है साफ़ सुथरा। अब हमारे स्टोर रूम की बारी है। अपना स्टोर रूम साफ़ करना है और साफ़ करके वहाँ पे जगह थोड़ी सी बनानी है। और वो जोन सा है वो मेरे हस्बैंड और मैं, हम दोनों मिलकर करेंगे। मैंने छत की अकेले सारी सफाई की थी। इर्द गिर्द के लोग कूड़ा करकट फेंक देते हैं छत पे। मुझे समझ नहीं आती कि ये कैसे लोग हैं। जब आपके घर में डस्टबिन है तो आप डस्टबिन में फेंकें। इर्द गिर्द से जो है कागज़ कूड़ा करकट छत पे फेंक देते हैं। कोई छत पे नहीं आता तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी छत कूड़ादान है। दुनिया कहाँ की कहाँ पहुँच गई, लेकिन जो जाहिल लोग हैं उनको किसी भी चीज़ की कोई समझ नहीं है। तो गाइज़, यहाँ पे मैं ऊपर बना रही थी नाश्ता। तो गाइज़, ऊपर अब आ गई हैं सर्दियाँ और गैस बहुत कम आती है। पर मुश्किल से अगर नीचे चूल्हा जला हुआ है तो फिर ऊपर चूल्हा नहीं जलेगा। तो अभी खैर गैस आ रही थी तो मैंने गीज़र चलाया और थोड़ी देर गीज़र चलाऊंगी, क्योंकि बच्चे जो उनसे हैं उनको ठंडे पानी से नहला नहीं सकती। वो ज़रा थोड़ा गर्म कोसा कोसा पानी होगा तो उससे नहा लेंगे। तो यहाँ मैंने बच्चों के लिए बनाई थी चाय और अहमद को खाने थे सैंडविच। तो गाइस, ये वीडियो थोड़ी पुरानी है, वॉइस ओवर मैं आज कर रही हूँ, मतलब 3-4 दिन की है ये वीडियो। तो अहमद को सैंडविच खाने थे। तो गाइस, गैस ना होने की वजह से मैं कितनी चीज़ें नहीं बना सकी। बच्चे पास्ते की डिमांड कर रहे थे कि मामा हमने पास्ता खाना है। फिर नगेट्स कहते हैं कि हमें नगेट्स खाने हैं। तो गाइस, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी जब भी इनके लिए कुछ बनाऊँगी। तो खाना शाना तो ये कोई इतना ख़ास नहीं खाते। अभी भी नाश्ते में मोहम्मद हुसैन जो सा है एक ब्रेड और साथ में चाय पी के गया है। और अहमद जो सा है वो मीठे टोस्ट जो से हैं वो एक उसने खाया है चाय के साथ, वो खा के वो स्कूल चले गए। और रास्ते में इन्होंने ली है चीज़, जो कि स्कूल वालों ने मना किया था कि चीज़ें नहीं लेके देनी, इनको घर का नाश्ता लेके दे के भेजें। जनाब, नाश्ता तो वो एक दिन लेके गए हैं, 1-2 दिन लंच लेके गए हैं, उसके बाद जी वो कहते हैं हमने चीज़ ही खानी है। यहाँ पे ये दोनों तैयार हुए थे फ़न फेयर के लिए और मोहम्मद अहमद यहाँ लग रहा था रजब भट्ट की तरह। तो गाइस, बहुत बड़ा व्लॉगर है रजब भट्ट। तो वो भी मैंने उसकी कोई वीडियो देखी थी, उसमें उसने वाइट शलवार कमीज़ और इसी तरह ब्लैक वेस्ट कोट टाइप पहनी हुई थी। तो हम लोग अहमद को मजाक कर रहे थे कि तुम रजब भट्ट लग रहे हो, और एक वीडियो में उसने रजब भट्ट की तरह सलाम भी किया। तो वो वाकई रजब भट्ट की तरह लग रहा था। और यहाँ पे उस बेचारे को नज़र भी लग गई हमारी। वो छत से इतना बुरा गिरा, उसके कान के पीछे हड्डी पे बहुत बुरी चोट लगी। तो यहाँ मैं बना रही थी अपने लिए नाश्ता और मेरा यहाँ दिल कर रहा था मैं अचार लूँ और साथ में पराठा बनाऊँ। तो फिर मेरे हस्बैंड इनको स्कूल से लेने के लिए गए, इनके फ़न फेयर से। तो मैंने उनको कहा कि मेरे लिए थोड़ा सा अचार लेते हुए आइएगा। तो वो फिर छोटा साशे मेरे लिए अचार का लेके आए। तो मुझे याद आ गया कि जब हम लोग स्कूल पढ़ते तो हमारी एक दोस्त थी,
वो अचार लेके आती थी, अचार और पराठा। और तब भी साशे वाले अचार मिलते थे, मतलब थोड़ी सी उसकी पैकेजिंग थोड़ी चेंज होती थी। तो वो हम लोग दूसरे या तीसरे पीरियड में छुप छुप के लंच शुरू कर देते थे, और हमारी टीचर को खुशबू चली जाती थी और वो पूछती थी किस बच्चे ने लंच बॉक्स खोला हुआ है। तो फिर कोई भी बच्चा नहीं मानता था। तो इससे पहले हमारे टीचर जो उनसे है वो बेंच चेक करती, हम फटाफट अपना समेट के लंच बॉक्स और छुपा देते थे। तो गाइस मुझे याद है मेरी 9th और 10th में एक टीचर थी, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। अब मुझे नहीं पता वो हैं कि नहीं है, मिस शाहिदा यूसुफ, जो बहुत ही अच्छी टीचर थी, बहुत ही अच्छी टीचर थी। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जितनी टीचर्स मिली ना, उन सारी टीचर्स ने मेरे साथ बहुत प्यार किया। पता नहीं क्या बात थी, सारी टीचर्स की मैं फ़ेवरेट होती थी, स्कूल में भी और कॉलेज में भी, और ट्यूशन में भी एक बाजी थी, उनकी भी मैं फ़ेवरेट थी। तो स्कूल वाली टीचर मुझे अक्सर बहुत याद आती हैं, और अक्सर मैं ख्वाब में उनको देखती हूँ, मिस शाहिदा यूसुफ, जो कि अल्लाह करे वो हों, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे मोहम्मद अहमद रजब भट्टी जो है वो कॉपी कर रहा था, ये सलाम करके दिखा रहा था। तो इसकी मैंने अलग से वीडियो बनाई है, ज़रूर वीडियोज़ में जाके देखिएगा, हमारे शॉर्ट्स भी देखिएगा, शॉर्ट्स भी उन पे लाइक ज़रूर किया करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करें। और यहाँ पे मैंने सारा किचन किया साफ़, और बर्तन धोने वाले थे, बर्तन धोए, बर्तन धो के सारा किचन इसकी शेल्फ़ को साफ़ कर दिया। और पता नहीं ये मौसम किस तरह का है, चूंटियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं हमारे ऊपर, सहन में भी चूंटियाँ हैं, नीचे भी चूंटियाँ हैं, इतनी चूंटियाँ हैं। मैं फ़र्श धोती हूँ वो फिर आ जाती हैं, फ़र्श धोती हूँ फिर आ जाती हैं। यकीन मानने इतनी कीड़ी जिसकी कोई हद नहीं। तो मेरे पास एक बच्ची पढ़ने के लिए आती है, उससे पूछा, वो कहती बाजी हमारे घर में भी बहुत कीड़ियाँ हैं। तो मेरा एक स्टूडेंट है अब्दुल्ला, तो वो कीवलड़ी कहता है, कीवलड़ी आ गई मुझे बड़ी हंसी आती है उसकी बातें सुन के, कह रहा है कीड़वरी आ गई खैर वो अभी अपने गांव गया हुआ है, हैरियत से वापस आए गांव से। छोटा सा बच्चा है, बड़ी प्यारी बातें करता है, तो वो थोड़ी बहुत सराइकी भी बोलता है। तो कुछ सराइकी के वर्ड जब बोलता है ना, तो मुझे बड़ी हंसी आती है। उर्दू भी मिक्स करता है, पंजाबी भी मिक्स करता है, और सराइकी भी मिक्स करता है। तो वो उसके मुंह से जो है ना वो चीज़ें बड़ी, वो लफ्ज़ बहुत प्यारे लगते हैं। तो यहाँ पे आया था केक। तो गाइस बच्चे जो उनसे हैं उनको बस यही होता है, केक आ गया है तो अब बर्थडे होगी। तो मैं बच्चों को लगी हुई थी कि मेरी बर्थडे गुजरी है तो केक कट मैं करूँगी। तो बच्चे बड़े खुश थे जी केक खा के। यहाँ पे मैं आई थी अब्बू की तरफ, तो ये मेरे अब्बू का मग है जो कि बड़ा भाई दुबई से लेके आया था। मुझे ये मग बहुत प्यारा लगता है, मैं जब भी अब्बू की तरफ जाती हूँ तो मैं इसी मग में चाय पीती हूँ। तो गाइस मैं गई थी संडे को अपने अब्बू की तरफ, और अब्बू की तरफ से जब वापस आए तो हमने एक मिलाद अटेंड करना था। ये था वो मिलाद हमने अटेंड किया। यहाँ पे पढ़ने वाली आई हुई थी जिन्होंने बहुत प्यारी प्यारी नातें पढ़ी थी, इतनी खूबसूरत नातें पढ़ी थी जिसकी कोई हद नहीं। और मिलाद का कमरा भी बड़ा अच्छा सजाया हुआ था, मिलाद सुनने का मज़ा ही बहुत आया, और बच्चों ने भी बड़े आराम से मिलाद सुना अल्हम्दुलिल्लाह। तो मिलाद सुन के फिर हम लोग घर वापस आए। फिर उसके बाद हम लोग गए बेकरी पे, वहाँ पे हम लोगों ने एक एक पेस्ट्री खाई और रस लिए। और पेस्ट्री इनकी 3 मिल्क इतनी कमाल की थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। बेकरी मैंने सुना हुआ था कि इनकी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, मेरे हस्बैंड भी कहते थे, तो अक्सर कहते थे इसकी पेस्ट्री ले लो। मैं कहती थी नहीं मैंने नहीं लेनी। तो एक दिन इन्होंने मुझे ये वाली पेस्ट्री लेके दी, तो फिर उसके बाद मैं उस पेस्ट्री पे लग गई। और मीठा हालांकि जो है वो सही तो नहीं है सेहत के लिए, लेकिन अब वो खा ली तो अब दिल करता है कि रोज़ाना हम खाएं। और इसका केक भी पता नहीं 21 या 2200 का इसका केक है।
तो गाइज़ आपको हमारी वीडियोस अगर अच्छी लगती हैं तो लाइक कर दिया करें, अगर हमारे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें। एक सिस्टर है जो मेरी जहाँ जहाँ खामी होती है वो मुझे ज़रूर बताती हैं, शुक्रिया उनका बहुत बहुत। वो चाहती हैं कि मैं ग्रो करूँ यूट्यूब पे, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ने चाहा तो मेरी वीडियोस जो सी हैं, मेरा चैनल ग्रो होगा। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।